राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एकादशी की। एकादशी में चावल क्यों नहीं खाए जाते और जगन्नाथपुरी में चावल क्यों खाए जाते हैं? आज चलो हम इसी बात पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, माता एकादशी ने जगन्नाथपुरी भगवान जी का प्रसाद का अनादर किया था। उन्होंने कहा था कि मुझसे बड़ा मेरा प्रसाद है। जो इंसान मेरे प्रसाद का अनादर करेगा वह मेरे आशीर्वाद का भागीदार नहीं होगा। एकादशी माता ने भगवान जगन्नाथपुरी जी का प्रसाद का अनादर कर दिया था। तभी उन्होंने भगवान विष्णु जी ने, जो जगन्नाथ जी जो हैं भगवान विष्णु जी एक ही है, वह उन्हीं के ही रूप हैं, तो उन्होंने एकादशी माता को उल्टा कर कर लटका दिया था। तो इस प्रकार से जो माता एकादशी है आज भी जगन्नाथपुरी में उल्टी ही लटकी हुई है। और अब हम बात करते हैं एकादशी वाले दिन चावल जगन्नाथपुरी में क्यों खाए जाते हैं। एक बार भगवान जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में गए और वहाँ पर उन्होंने भूख लगने का एक बहाना बनाकर कहा कि मुझे भूख लगी है। तो वहाँ पर उन्हें खिचड़ी खाने को दी गई और जब उन्होंने वह खिचड़ी खाई तो वह उस खिचड़ी को खाने से बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने कहा कि मैं हर साल यहाँ पर खिचड़ी खाने के लिए आऊँगा। इसलिए जगन्नाथ जी की खिचड़ी जो है मन पसंद उनका यह प्रसाद है। जगन्नाथ जी खिचड़ी को बहुत ही पसंद करते हैं। और आगे हम बात करते हैं कि काशी पर चावल क्यों नहीं खाए जाते और जगन्नाथपुरी में प्रसाद क्यों खाए जाते हैं। एक बार ब्रह्मा जी जगन्नाथपुरी में पहुँचे। वहाँ पर कुछ भंडारण वितरित होकर हटा था और ब्रह्मा जी वहाँ उस भंडारे में शामिल होना चाहते थे। उस प्रसाद में, जगन्नाथपुरी जी के प्रसाद में शामिल होना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने जगन्नाथपुरी जी के प्रसाद के बारे में बहुत ही चर्चाएं सुनी थी। जो भी वह प्रसाद खाएगा वह जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जो ब्रह्मा जी हैं वह जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ जी के श्रद्धा से कह लो या उनके प्रेम में इतने डूब गए थे कि वह उनका प्रसाद खाने के लिए जगन्नाथपुरी पहुँचे। लेकिन कुछ क्षण की देरी के कारण वहाँ पर जो प्रसाद वितरण हुआ था वह समाप्त हो चुका था। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि सारा प्रसाद तो समाप्त हो चुका है, तब उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा वहाँ पर ज़मीन पे बहुत सारे पत्तल गिरे पड़े हैं, जो कि जिसमें से एक पत्तल में कुछ थोड़े से चावल जो हैं वो लगे हुए थे और उसको एक कुत्ता बड़े ही प्रेम के साथ चाट चाट के खा रहा था। ब्रह्मा जी ने उस कुत्ते को उस पत्तल को चाटते हुए देखा जिसमें कुछ चावल थे और तब ब्रह्मा जी को यह भगवान प्रेम वश में इतने ज़्यादा डूब गए थे कि उन्हें ये भी ज्ञात नहीं रहा कि वह एक कुत्ता पत्तल को चाट रहा है। उन्होंने अपनी सारी शुद्ध बुद्ध खो दी थी। तब उन्होंने क्या किया, उस कुत्ते के साथ बैठकर उस पत्तल से भोजन ग्रहण किया। उस पत्तल में जो चावल थे वह ब्रह्मा जी ने उस कुत्ते के साथ बांटकर उसी पत्तल में से खाए। जिस दृश्य को देखकर जगन्नाथपुरी जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वहाँ पर आकर दर्शन दिए और कहा, समस्त दुनिया में एकादशी वाले दिन कहीं भी चावल नहीं खाए जाएंगे और जगन्नाथपुरी में इस चीज़ को वर्जित नहीं माना जाएगा। यहाँ पर एकादशी वाले दिन चावल का ही प्रसाद लगेगा। यहाँ पर एकादशी हो या ना हो तो यहाँ पर चावल खिचड़ी सब कुछ बनेगा। जिस मर्जी चीज़ का प्रसाद लगाओ उस चीज़ का प्रसाद लगेगा। और ये नहीं है कि एकादशी वाले दिन यहाँ पर चावल नहीं बनेंगे। ऐसा उन्होंने अपने
भक्त भाव में उन्होंने आशीर्वाद दिया। और कुदरती उस दिन, जिस दिन वह प्रसाद वितरण हुआ था, वह चावल वितरण हुए थे, उस दिन एकादशी का ही दिन था। इसीलिए भगवान जो है जगन्नाथ जी ने यही आशीर्वाद दिया, एकादशी वाले दिन जगन्नाथपुरी में चावलों का प्रसाद जो है वितरण हो सकता है। उसी दिन से जगन्नाथपुरी में पूरी श्रद्धा भावना के साथ एकादशी को, अपराकाशी हो, कोई मर्जी काशी हो, उस दिन चावलों का प्रसाद लगता है और कोई भी उसमें रुकावट नहीं है कि वहाँ पर जो चावल है नहीं खाए जाते। हर वहाँ पर चावल खा सकते हैं, लेकिन बाकी जगहों पर, बाकी संसार में चावल खाना एकादशी को मनाही है। कहते हैं कि जो चावल खाएगा उसे अगले जन्म में रेंगते हुए कीड़े का जन्म मिलता है। या कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि जितने हम चावल खाते हैं उतने ही हम कीड़े खाते हैं। इसलिए बाकी संसार में काशी वाले दिन चावल खाने की मनाही है, लेकिन जगन्नाथपुरी में पूरी श्रद्धा भावना के साथ खिचड़ी का प्रसाद लगता है, क्योंकि वह जगन्नाथ भगवान जी को बहुत अति प्रिय है। और वह पूरे चाव से वहाँ लोग खिचड़ी का प्रसाद लगवाते हैं और पूरे चाव के साथ इसका वितरण किया जाता है और लोग श्रद्धा भावना के साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं। और जगन्नाथपुरी जी में श्रद्धा भावना के साथ जो भी जाता है वह मत्था टेकता है और श्रद्धा भावना के साथ अति प्रेम पूर्वक वहाँ पर प्रसाद ग्रहण जरूर करता है। और इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में अन्न का अनादर नहीं करना है। ये हमने संकल्प करना है अपने जीवन में कि हम अनादर ना करें। जैसे देखो भगवान विष्णु जी हैं और भगवान ब्रह्मा जी हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रेम वश में होकर एक कुत्ते के साथ एक पत्तल में चावलों का प्रसाद ग्रहण किया, उसी प्रकार से हमें भी अन्नपूर्णा माता का यह अनाज प्रसाद रूप में मिला है, अन्न के रूप में मिला है। ये हमें अन्नपूर्णा माता का प्रसाद है, जिसे कि हमें अनादर नहीं करना है। भोजन उतना पकाएं जितनी ज़रूरत हो, उसका अनादर ना करें। अगर आपके पास किसी कारणवश भोजन बच गया है तो कहीं अपने आसपास में, जहाँ भी आपको ऐसे लगे कि किसी को भोजन की ज़रूरत है, कृपया वह भोजन उसे ज़रूर दे दें। उसको वेस्ट मत करें, भोजन का अनादर ना करें। वैसे तो कोशिश करें जितनी ज़रूरत है उतना प्रसाद, आप उतना ही भोजन तैयार करें। लेकिन अगर किसी कारणवश, कई बार हमारे यहाँ बच भी जाता है, कोई हमारे घर मेहमान आते हैं तब बच जाता है, तो उसे कचरे में मत फेंकें, किसी ज़रूरतमंद को दे दें। और भोजन को सम्मान दें, उसे गिराएं मत। रोटी का सम्मान करें और गाय को रोटी खिलाएं, कुत्ते को रोटी खिलाएं। और अगर आपके घर पर कोई भोजन मांगने आता है, उससे भी आप साफ सुथरा और स्वच्छ भोजन दें। जैसे हम साफ सुथरा भोजन करते हैं, उसको भी साफ सुथरा भोजन दें। बस अपने छोटे जीवन में छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा यह संसार, हमारा आसपास और हमारा जीवन और बिल्कुल स्वच्छ और संयम से बन जाएगा, जिसे हम बहुत ही आनंदपूर्वक जिएंगे। हम देखेंगे इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से ही हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और हमारा जीवन भी बिल्कुल साधारण बन जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। गर्मी बढ़ गई है, अपने अपनी छत पर एक कटोरे में पानी और एक कटोरे में पक्षियों के लिए दाने जरूर रखें। इतना सा काम करें, पुण्य के भागीदार बने। आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं देवशयनी काशी की। देवशयनी काशी, देवशयनी मैंने देवताओं की। जब देवता शयन में चले जाते हैं, मतलब कि देव मैंने देवता, शयन मैंने आराम वाला कमरा। जब भगवान जी अपने आराम में चले जाते हैं उसे देवशयनी काशी, काशी तो काशी है ही है, तो उसे काशी कहा जाता है। यह 17 तारीख
बुधवार को है। यह आषाढ़ की देवकाशनी है और जो देव उठनी काशी होगी वो मक्षर में होगी और तब भगवान जी अपने अपने शयन कक्ष से बाहर आ जाते हैं। इसलिए देव शयन काशी जो 17 तारीख को है वह एक पवित्र दिन माना जाता है जो कि विष्णु जी के निमित्त होता है। देखा जाए तो एक महीने में 2 काशियाँ आती हैं, ठीक है ना जी। और ये 2 काशियाँ एक महीने में क्यों आती हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी 28 दिनों में अपना चक्कर पूरा करती है, इसलिए एक महीने में 2 काशियाँ होती हैं। और जो निर्जला काशी होती है जेठ के महीने में आती है, उसको सबसे बड़ी काशी माना जाता है। काशी एक पवित्र त्यौहार है, यह विष्णु जी का त्यौहार है, यह विष्णु जी के लिए ही मनाया जाता है। इस दिन विष्णु जी की पूजा की जाती है और लोग भगवान विष्णु जी की इस दिन आराधना करते हैं। सुबह नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर लोग पीले रंग का आसन बिछाकर भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं। और जो ये काशी है इस दिन चावल नहीं खाए जाते हैं, क्योंकि इस दिन विष्णु जी ने काशी को श्रापित किया था कि काशी वाले दिन कहीं भी चावलों का मतलब चावलों का प्रसाद नहीं लगेगा या चावल नहीं खाए जाएंगे। सिर्फ जगन्नाथपुरी में ही काशी वाले दिन चावलों का प्रसाद लगता है, क्योंकि वहाँ भगवान जगन्नाथ जी ने स्वयं काशी वाले दिन चावलों को ग्रहण किया था और उनके भक्ति भाव को देखकर भगवान जो विष्णु जी हैं वह भाव भी उठे थे और उन्होंने जगन्नाथपुरी में काशी वाले दिन चावलों का प्रसाद लगाने की अनुमति दी थी और बाकी संसार में कहीं भी चावल नहीं बनाए जाते हैं। काशी वाले दिन चावल ना खाकर जो उसके अगला दिन होता है द्वादशी का दिन, उस दिन चावलों का खाना अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि जो लोग व्रत रखते हैं काशी का और वह लोग द्वादशी वाले दिन अगर चावल खाते हैं वह अति शुभ होता है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए जो पुरानी परंपराएं हैं उनको हम साथ लेकर चलें। लेकिन भगवान तो वैसे भी भाव के भूखे होते हैं। मैं ये नहीं कहते कि आप अंधविश्वास में विश्वास करो, लेकिन फिर भी हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, जो पुराने रीति रिवाज हैं, वह किसी कारण से तो बने हैं ना। इसलिए हमें भी उनको फॉलो करते हुए काशी वाले दिन चावल नहीं खाने चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि काशी वाले दिन आप चावल ना खाएं और कोशिश करें कि उस दिन आप भगवान विष्णु की पूजा करें। और यह दिन वैसे भी भगवान विष्णु के निमित्त ही बनाया जाता है। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। जिन लोगों का व्रत होता है काशी का वह अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, वह फलहार खाते हैं, जैसे कि कट्टू काटा फल, ये इन सभी चीज़ों का वह ग्रहण करते हैं। और आपको काशी के बारे में हम क्या बताएं। काशी तो आप जानते हैं महीने में 2 आती हैं। निर्जला काशी सबसे बड़ी काशी मानी जाती है। उसी प्रकार से पूरे साल में 24 काशियाँ हुई। कुछ लोग तो 24 के 24 काशियों का व्रत रखते हैं, लेकिन माना जाता है अगर लोग काशी का व्रत नहीं रख पाते हैं तो वह साल की जो सबसे बड़ी काशी होती है, निर्जला काशी होती है, उसका व्रत रखें, सबसे उत्तम है। तो वह सारी काशियों के बराबर माना जाता है। इसलिए हमें अपने रीति रिवाजों का ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करें कि उनको फॉलो करें हम, और काशी वाले दिन चावल ना खाएं। बाकी भगवान जो चाहे विष्णु भगवान जी हैं, चाहे भोले शंकर जी हैं, चाहे माँ दुर्गे हैं, हर भगवान जो हैं अपने भक्त के प्रति प्रेम के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। जहाँ श्रद्धा देखते हैं वहीं के भगवान हो जाते हैं। इसलिए भगवान के प्रति श्रद्धा प्रेम रखें, अंधविश्वास में ना पड़ें और भगवान को पूरे निष्ठा के साथ, पूरे प्रेम के साथ आप भगवान को सम्मान दें, प्रेम दें और प्रेम भी करें और उनसे मोह करें। जब आप अपने सच्चे मन से भगवान के प्रति समर्पण होंगे तो भगवान ने तो अपने आप ही खुश हो जाना है, चाहे आप व्रत करो या ना करो। किसी भी अंधविश्वास में पड़ने की जरूरत नहीं होती। अपना मन साफ रखें, किसी ज़रूरतमंद की मदद जरूर करें। जीवन में एक बार किसी ज़रूरतमंद की मदद जरूर करें। बस इतना सा ध्यान रखें कि अगर आपके दर पर कोई आता है ज़रूरतमंद तो उसकी मदद करें। ये नहीं है कि
हमारा तो व्रत है, हम ये नहीं कर सकते, हमारा आज हमारे खाना नहीं बना तो हम कुछ तो आपके घर में होगा, कोई बिस्किट या कुछ भी हो, किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर दें। और कोशिश करें हर चीज़ से बचाव रखें और भगवान के प्रति प्रेम रखें। अगर आपको ये मेरी छोटी सी कथा अच्छी लगी हो तो भगवान विष्णु जी के लिए बोले राधे राधे, राधे राधे। और अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे। आप सभी लोग मेरा परिवार हैं और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपनी वीडियोज़ में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं योगिनी काशी की। योगिनी काशी क्या है? योगिनी काशी में व्रत किया जाता है, भगवान विष्णु की पूजन की जाती है और योगिनी काशी आषाढ़ की कृष्ण पक्ष में जो काशी आती है उसको योगिनी काशी कहा जाता है। योगिनी काशी जो होती है पापों से मुक्त कर देने वाली काशी होती है और यह इसकी एक अपनी महत्ता है। यह जैसे कि आप सभी जानते हैं श्रावण मास में भगवान शिव और माता पार्वती ने भी ब्रह्मा जी से योगिनी काशी की कथा सुनी थी। इस देखो फिर कितना महत्व होगा। योगिनी काशी वाले दिन अगर हम व्रत रखते हैं तो उस दिन हम एक समय फलाहारी खा सकते हैं। फल खा लो, फल नहीं खाना आप फलाहारी में जो सामान खाते हैं वो खा लो। इस प्रकार से हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर हम व्रत नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है, तो हम विष्णु जी की ऐसे ही पूजन कर सकते हैं। बस प्याज लहसुन ना खाएं तो ऐसे ही पूजन कर ले, वह भी व्रत के समान ही हो जाएगा। चलो अब हम योगिनी काशी की कथा के बारे में चर्चा करते हैं। योगिनी काशी वाली की कथा इस प्रकार से है। देखो जी, अलकापुरी में जो राजा थे उनका नाम था कुबेर। वहाँ के राजा कुबेर थे जो भगवान शिव के परम भक्त थे। वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान शिव की पूजा याचना हर रोज करते थे। उनकी पूजा के लिए उनके राज्य में एक सेवक था, हेममाली। हेममाली जो सेवक था वह फूल लाकर उन्हें भगवान शिव की पूजा के लिए देते थे। और हेममाली की जो पत्नी थी वह अत्यंत खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। एक बार भगवान शिव की पूजा करनी थी कुबेर जी ने, और आप सभी को पता है कि मैंने बताया है हेममाली जो थे वहाँ के सेवक थे और वह फूल लाकर देते थे, ठीक है जी, कुबेर जी को भगवान शिव की पूजा के लिए। एक दिन हेममाली जो है फूल लेने गए। फूल लेने के बाद वह अपने के पत्नी के साथ आनंदित हो गए और फूल समय पर ना पहुंचा सके, जिसके कारण जो कुबेर जी हैं वह क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सेवक को भेजा कि हेममाली को बुलाया जाए। तब हेममाली को बुलाया गया। जो हेममाली हैं वह डरते डरते राज्य में आए और उन्होंने कुबेर जी से क्षमा याचना की कि मैं भगवान शिव के लिए फूल समय पर नहीं पहुंचा सका। लेकिन कुबेर जी जो थे, भगवान कुबेर जो थे, वह इतने ज़्यादा क्रोधित थे कि उन्होंने हेममाली की कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हेममाली जो है हर रोज़ फूल लाकर देता है, अगर क्या हुआ अगर वह एक दिन समय पर नहीं पहुंच पाया। चलो जी, फिर कुबेर जी ने क्या किया, कुबेर जी ने अपना गुस्सा हेममाली पर तारा और उन्हें श्राप दिया और कहा कि तुम अपनी पत्नी के साथ आनंदित हुए हो और भगवान शिव की आपने अनादर किया है
उनकी आपने उनकी इज्जत नहीं की, उनकी पूजा के लिए आप फूल नहीं पहुंचा सके। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप अपनी पत्नी के वियोग में तड़पोगे और आप पृथ्वी पर कोबरे का जन्म लोगे। जब कुबेर जी ने ये श्राप हेमाली को दिया, वह स्वर्ग से सीधा ही पृथ्वी पर जा गिरे और उनकी पत्नी भी उनसे दूर हो गई। और इस प्रकार से कुबेर जी पृथ्वी पर कोबरा के रूप में हेमाली जो है पृथ्वी पर पहुंच गए, स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पर पहुंच गए। वह इधर उधर भटक रहे थे। कोबरे का जन्म लेने के बाद जो हेमाली है वह इधर उधर भटक रहा था, क्योंकि उसने पाप किया। क्योंकि उस दिन देखो योगिनी काशी सी, योगिनी काशी क्या है? योगिनी काशी है 64 योगिनियों को मिलाकर योगिनी काशी बनती है और यह दुर्गा के निमित्त है, इसलिए इसकी एक अपनी महत्ता है। और माँ पार्वती ने भी इसका व्रत किया था, इसलिए योगिनी काशी की अपनी एक महत्ता है और यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलो जी, फिर कोबरा के जन्म में वह पृथ्वी पर भटकता रहा। एक दिन भटकता भटकता वह मार्कंडे ऋषि की कुटिया के पास पहुंचा। जब वह मार्कंडे की ऋषि की कुटिया के पास पहुंचा तो ऋषि ने पूछा, तुमने ऐसा क्या पाप किया था जो तुम्हें कोबरा का जन्म मिला? तो उसने सारी कथा मार्कंडे को बताई कि इस प्रकार से मैं कुबेर जी के महल में सेवक था और मैं फूल लेने जाता था भगवान शिव की पूजा याचना के लिए, और एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ आनंदित हो गया और फूल पहुंचाने में मुझे देरी हो गई, जिसके कारण भगवान कुबेर ने मुझे श्रापित कर दिया और मैं कोबरे का जन्म लेकर पृथ्वी पर आ गिरा और मेरी पत्नी भी मुझसे बिछड़ गई। तो जब मार्कंडे ऋषि को यह सारी घटना का कोबरे ने बताई तो उन्होंने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के लिए मुझे क्या करना होगा। तब मार्कंडे ऋषि जी ने बताया कि योगिनी काशी आती है आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसको योगिनी काशी कहा जाता है। उस काशी वाले दिन अगर तुम श्रद्धापूर्वक व्रत करोगे, उनकी भगवान विष्णु की पूजा याचना करोगे, तब तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे और तुम्हें यही मार्ग है कि तुम अपने पापों को ख़त्म कर सकते हो। तो कोबरा ने क्या किया? फिर कोबरा ने क्या किया, उन्होंने आषाढ़ की जो कृष्ण पक्ष की काशी आई, योगिनी काशी आई, उन्होंने श्रद्धापूर्वक वहाँ व्रत किया और पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ भगवान शिव भगवान विष्णु की उन्होंने पूजन की, साथ में माँ लक्ष्मी की भी पूजन की। इस प्रकार से उन्होंने अपने पापों से छुटकारा पाया। इस प्रकार से जब भगवान शिव जो हैं उसकी इस पूजा से प्रसन्न हुए, भगवान विष्णु और भगवान शिव ने और ब्रह्मा जी ने, सभी भगवान जो है त्रिदेव हैं, जो कोबरे की इस पूजा से प्रसन्न हुए, तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया और वह अपने सभी पापों से मुक्त होकर उनको अपनी पत्नी द्वारा से मिली और वह जीवन सुखमय उनका हो गया। इस कथा से हमें क्या मिलता है सीखने को? इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम अगर कोई जिम्मेवारी लेते हैं उसे पूरी निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। अगर हम व्रत का पालन करते हैं, अगर हम अपने जीवन में व्रत करते हैं तो उसका पूरी निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। विधि विधान से व्रत करो। अगर हम नहीं कर सकते तो ना करो, कोई बात नहीं है। भगवान जी ये नहीं कहते कि आप व्रत करो, वह कहते हैं बस आप मेरे प्रति श्रद्धा रखो, भावना रखो। वह ये नहीं कहते कि आप अपने शरीर को कष्ट दो और व्रत करो। बस भगवान जी के लिए श्रद्धा भावना होनी चाहिए, मन सच्चा होना चाहिए। अगर हम व्रत करते हैं तो हमें अब उसके लिए व्रत के लिए जो है पूरी पालना करनी होगी, स्वच्छ रहना होगा। इसलिए हमें इस कहानी से यही सीख लेनी चाहिए, अगर हम कोई काम कोई पूजन करते हैं तो पूरी निष्ठा से और सफाई से और शुद्धता से करें।
भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा रखें। आपको अगर मेरी ये शॉर्ट में ये छोटी सी कहानी योगिनी काशी की अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं लालसा की, लोभ की। एक बार दो उल्लू थे। दोनों उल्लू दो पेड़ों पर आकर बैठ गए और एक उल्लू के मुंह में सांप था और दूसरे के मुंह में एक चूहा था। दोनों ही अपने अपने भोजन की तैयारी में थे। दोनों उल्लू अपने अपने भोजन की तैयारी में होने के कारण अपना अपना भोजन मुंह में लेकर वह दोनों ही अपने अपने अलग अलग पेड़ पर बैठे थे। जब वह पेड़ पर बैठे थे, वह पेड़ कुछ ऐसे आमने सामने थे कि सांप को चूहा दिख रहा था, चूहे को सांप दिख रहा था और दोनों उल्लू आमने सामने थे। जब वह आमने सामने उल्लू दो पेड़ों पर बैठे थे, तब चूहे ने जब दूसरे उल्लू के मुंह में चूहे को देखा, उसने देखा कि सामने वाले उल्लू के मुंह में एक चूहा है। तब सांप ने देखा कि वह चूहा मेरा शिकार बनेगा, अब उस चूहे को मैं खा जाऊंगा, वह मेरा भोजन बनेगा। वह ये भूल गया कि मैं तो खुद मृत्यु के मुंह में हूँ। वह ये सब भूलकर अपने जीव की लालसा में उसे ये नहीं आ रहा कि मैं खुद भी एक उल्लू के मुंह में हूँ, मैं भी मौत के मुंह में हूँ। उसे ये भय नहीं रहा और वह चूहे को प्राप्त कर लेना चाहता था। और दूसरी तरफ जो चूहा था, वह डर रहा था कि मैं तो देखो यहाँ उल्लू के मुंह में हूँ, यहाँ भी मैं तो मौत के साए में हूँ और सामने तो मेरे सांप है, वहाँ भी मैं मौत के साए में हूँ। तो सांप तो मुझे अब छोड़ेगा नहीं, वे तो मुझे जरूर निगल ही लेगा। इस प्रकार से वह डर रहा था और डर कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। और फिर जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद करी, तो ऐसा नहीं कि हम किसी परिस्थिति में जब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं या डर के अंदर दुबक जाते हैं, वह परिस्थिति टल नहीं जाती। उस परिस्थिति का हमें डट कर सामना करना होगा और हमें उस परिस्थिति का सामना करते हुए उस परिस्थिति से निकलने के लिए कोई ना कोई मार्ग ढूंढना होगा। इसी प्रकार से हम मनुष्यों का जीवन है। जैसे हम कहीं भी किसी भी प्रकार से हम हैं तो मौत के ही मुंह में, हम अपने अपने उसमें चले जा रहे हैं। हम आगे भी खाई, पीछे भी खाई, जहाँ भी जाएंगे है तो मौत ही साए में जी रहे हैं। खाना खाते हैं वह भी जहरीला, पानी पीते हैं वह भी जहरीला और सड़क पर चलते हैं वहाँ भी ट्रैफिक है। तो हमें कुछ नहीं पता कि हम घर से एक बार निकल रहे हैं तो दोबारा घर पर आना है या नहीं आना है। इसलिए संयम से रहें, प्रेम से रहें, परिवार में प्रेम से रहो, बच्चों से प्रेम करो, घर में लड़ाई झगड़ा ना करो, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम किस समय हम मौत के आहोश में आ जाएं और हमें नहीं पता हमारे साथ किस पल क्या हो जाए। इसलिए हमारी स्थिति भी उसी प्रकार से है जैसे चूहे की और सांप की थी। देखा जाए सांप भी को भी यह नहीं था, वह चूहे को तो देख के खुश हो रहा है कि वह मेरा भोजन बनेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं भी उल्लू के ही मुंह में हूँ। पर क्या पता चूहे को खाने से पहले उल्लू मुझे निगल जाए, वो ये भूल गया। उसने उसी प्रकार हम हैं, हम दूसरे के नुकसान पहुंचाने में एक मिनट की देरी नहीं लगते और ये भूल जाते हैं कि अगर हम उस इंसान को नुकसान पहुंचाएंगे, ना जाने हमारे साथ क्या हो जाए, ये हम भूल जाते हैं। इसी प्रकार से हमें किसी दूसरे इंसान के लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। जब हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, किसी के लिए बुरा करेंगे नहीं, तो भगवान के घर में तो हमारे लिए पाप नहीं होगा और हम पापों से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और हमें ईश्वर की अगर प्राप्ति चाहिए तो हमें अच्छे कर्म करने होंगे, अपने जीवन में अच्छे कार्य करने होंगे। कोशिश करें जीवन में किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें।
ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहती आप जगराते में कहीं गए हैं या मंदिर में कहीं जगराता है कि आप वहाँ पर्ची ना कटाएं। आपकी श्रद्धा है, आप कटाओ। आपका दिल करता है जो मर्जी दान दो, लेकिन किसी ज़रूरतमंद की घर में अगर आपके 1 रुपये से 10 रुपये से किसी ज़रूरतमंद के घर में अगर चूल्हा जल जाता है, उसके बच्चों को एक समय का खाना अगर मिल जाता है, उससे अच्छा पुण्य का काम क्या होगा? बताइए ज़रा, सोचो ज़रा आप। उससे अच्छा पुण्य काम हो सकता है? तुम्हारे द्वारा, हमारे द्वारा दी हुई किताबों से पढ़कर अगर कोई बच्चा कल को डॉक्टर, कोई वकील या इंजीनियर या अध्यापक बन जाता है, उससे अच्छा क्या होगा? इसलिए कुछ ऐसे कार्य करें जिसके लिए किसी ज़रूरतमंद के लिए हमेशा के लिए ही उसकी रोटी का जुगाड़ बन जाए। उनकी अगर हमें दिखता है, अगर हमें लगता है कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है लेकिन उसके पास गुंजाइश नहीं है, तो उसकी मदद ज़रूर करें। कुछ ना कुछ मदद हम कर सकते हैं, खुद नहीं कर सकते तो किसी संस्था के द्वारा करा सकते हैं। आजकल तो बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो दूसरों को साथ लेकर चलती हैं। इसलिए किसी न किसी की मदद अपने जीवन में ज़रूर करें और साथ में बोले राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं दोस्ती की। एक हाथी और एक जो बकरी थी, वो दोनों ही आपस में अच्छे मित्र थे। जब दोनों मित्र थे, दोनों साथ में खाते, साथ में पीते और साथ में ही टहलने जाते। वे मित्र कैसे बने, पहले हम ये जान लेते हैं। एक बार एक पुल के पार हाथी और दूसरे के पार जो बकरी खड़ी थी, वह बकरी जो है वह पार ना कर पाई, क्योंकि वह जो खाई थी, वो जो पुल था वह थोड़ा गहरा था। तब उस हाथी ने अपने सूंड के जरिए उस बकरी को दूसरी तरफ लाया और उसे सुरक्षित रखा। इसके कारण वह दोनों दोस्त बन गए। वह इतने पक्के दोस्त हो गए कि दोनों इकट्ठे ही खेलने लगे, इकट्ठे खाने लगे, जहाँ भी जाते, जो भी करते, जो भोजन ढूंढते, इकट्ठे ही ढूंढते और अपना दुख सुख भी दोनों एक दूसरे के साझा करने लगे। एक बार वह दोनों चल दिए। चलते चलते उन्होंने क्या किया, आपस में एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा किया कि हम भोजन ढूंढेंगे, जिस किसी को भी भोजन मिल जाएगा वह दूसरे को बता देगा। एक बार बकरी ने देखा एक पेड़ पर बहुत सी जामुनें लटक रही हैं। बकरी ने जामुनें देखकर उसने जल्दी से हाथी को ये बात बतानी उचित समझी। फिर हाथी को उसने जब बताया कि उस जगह पर पेड़ पर बहुत सी जामुनें लटकी हुई हैं, चलो हम अपना भोजन बनाते हैं। तब वह हाथी बकरी के साथ जामुन के पेड़ के पास गया और उसने जोर जोर की अपनी सूंड के साथ उस पेड़ के टहनी को हिलाना शुरू किया, जिसके कारण बहुत से जामुन जो है जमीन पर गिर गई और दोनों ने खूब मज़े से पेट भर भोजन किया। दोनों ने क्या किया, युक्ति लड़ाई ही, दोनों ही पेड़ के नीचे अपना घर बनाकर रहने लगे। मतलब कि दोनों ने पेड़ के नीचे अपनी दोस्ती कर ली और पेड़ के नीचे ही उन्होंने रहना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वह पेड़ पे बहुत सी जामुनें लगी थी और दोनों खाते, मज़े करते और मस्ती में इधर उधर घूमने जाते, इकट्ठे जाते। इस प्रकार से वह पक्के दोस्त हो गए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में एक अच्छा दोस्त जरूरी है।
जैसे श्री कृष्ण जी के दोस्त सुदामा थे, या यूं कह लो कि सुदामा जी के दोस्त श्री कृष्ण जी थे, जिन्होंने उनके दुख सुख में उनका साथ दिया। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में एक ऐसा मित्र जरूर बनाना चाहिए जिसका कभी हम सहारा बने और कभी वो हमारा सहारा बने। इस प्रकार से जीवन में दोस्ती अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन दोस्त ऐसा होना चाहिए जिस पर हम अटूट विश्वास कर सकें, जो हमारे साए की तरह रहे, साए की तरह हो, जो हमारा साथ दुख और सुख में ना छोड़े। जीवन में दोस्ती के बिना और कुछ नहीं है। एक सच्चा मित्र, एक सच्ची दोस्ती इस जीवन में, इस दुनिया में सबसे अद्भुत है। जैसे राधा और कृष्ण जी की दोस्ती, राधा जी और कृष्ण जी भी तो एक अच्छे दोस्त थे, उसी प्रकार सुदामा जी और कृष्ण जी अच्छे दोस्त थे। ठीक है ना जी। इसलिए वो जीवन में एक मित्र जरूर होना चाहिए। मित्र की जरूरत हमें जीवन में हर मार्ग पर, हर रास्ते में पड़ती है। इसलिए अपने जीवन में एक अच्छा मित्र जरूर बनाएं, जिसकी कभी तुम्हारे को और उसको अगर ज़रूरत हो तो आप बिना हिचकिचाहट से उससे मदद मांग भी सकते हैं और उसकी मदद कर भी सकते हैं। क्या आपके पास भी कोई अच्छा मित्र है? अगर है प्लीज़ कमेंट जरूर करें। मैं चाहती हूँ कि हम अपने जीवन में राधा कृष्ण जी की तरह या सुदामा और कृष्ण की तरह मित्र एक जरूर बनाए। परमात्मा करे हम सभी को एक अच्छा और सच्चा मित्र जीवन में जरूर मिले। अगर आपको ये छोटी सी कथा से कुछ मित्रता के लिए या कुछ अपनेपन की कुछ अच्छी खबर, अच्छा कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।